हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपके 8th क्लास के इंग्लिश के सब्जेक्ट्स की तैयारी। इसमें हम सबसे पहले करेंगे, हमारे पास जो आपका एक पोर्शन है पार्ट ऑफ द स्पीच। इसके लिए आप देखिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। पार्ट ऑफ द स्पीच का मतलब है कोई भी बातचीत या कोई भी, अगर हम किसी के साथ अपने विचारों को शेयर करते हैं तो हम बोलकर या लिखकर जैसे करते हैं, जो हम बोलकर अपनी बात कहते हैं या लिखकर कहते हैं उसको हम क्या कहेंगे, स्पीच या सेंटेंस। अब इस स्पीच में कई शब्द शामिल होते हैं, आपको पता ही है। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं रोज़ पढ़ाती हूँ, इसमें मैं शब्द भी आ गया, रोज़ भी आ गया, पढ़ाना भी आ गया, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा, ये अलग अलग शब्द हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि हम एक फैमिली में रहते हैं और हम सब सदस्यों के नाम जो हैं वो अलग अलग होते हैं, हमारा काम अलग अलग होता है। इसी प्रकार से हम जो भी शब्द बोलते हैं उसमें प्रयोग किए गए जो शब्द हैं उनका नाम भी अलग अलग है। तो पार्ट ऑफ द स्पीच को समझने के लिए हम सबसे पहले एक स्टोरी क्रिएट करते हैं ताकि हमें याद रहे। तो स्टोरी मैंने कुछ इस प्रकार से बनाई है। एक दिन मैं और मेरा बेटा एक बागीचे में गए। कहाँ गए हम? बागीचे में गए। वहाँ पर हमने एक पेड़ देखा, ठीक है जी। पेड़ बहुत हरा भरा था और बहुत बड़ा था, ठीक है। अब मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा कि मम्मा ये किस चीज़ का पेड़ है? पेड़ के ऊपर क्या थी? ग्रीन ग्रीन लीव्स। क्या है बेटा? ग्रीन ग्रीन लीव्स। अब बच्चे ने पेड़ को बड़ी उत्सुकता से देखा और उसने पूछा कि मम्मा ये किस चीज़ का पेड़ है? तो मैंने कहा कि बेटा इस पर देखो, इस पर आम लगे हैं। क्या लगे हैं इसके ऊपर? आम। तो ये कौन सा पेड़ हुआ? आम का, ठीक है। अब बेटे ने मुझसे पूछा मम्मा ये जो आम है ये तो कोई छोटा है कोई बड़ा है ना? कोई अभी हल्का हल्का सा हरे रंग का है, कोई बिल्कुल पीला हो गया है, तो ये ऐसे क्यों है? तो मैंने उसको बताया कि जो आम येलो है वो पूरी तरह से पक गया है, जो आम अभी ग्रीन है, हरा है, वो भी थोड़ा थोड़ा कच्चा है, ठीक। अब बच्चे तो बहुत जिज्ञासु होते हैं ना, अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। अब बच्चे ने पूछा मम्मा ये पेड़ उगता कैसे है ना? तो उसको मैंने फिर से बताया कि बेटा इस पेड़ को उगने में और ग्रो करने में बड़ा टाइम लग जाता है, काफ़ी 1-2-3 साल लग जाते हैं, ठीक है। आजकल की जो प्रोसेस है उसके हिसाब से इस पेड़ को बड़ा होने में 5 साल लग गए, उसके बाद इसके ऊपर फ्रूट आना शुरू करता है। तो पहले हम मिट्टी के अंदर बीज डालते हैं, बीज से रूट होती हैं। कहाँ पर होती है रूट? इसकी जड़ें कहाँ होती है? मिट्टी में, ठीक है। फिर ये पेड़ बनता है, पेड़ के ऊपर फिर फ्रूट लगते हैं, ठीक है जी। तो पेड़ कहाँ ग्रो करता है? अबव द ग्राउंड। कहाँ ग्रो करता है? अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो इस प्रकार से अब मेरे बेटे ने जब ये कहा कि मम्मा इतने अच्छे अच्छे फ्रूट हैं पेड़ों पर लगते हैं, तो फिर हम क्यों पेड़ों को काटते हैं? तो मैंने कहा कि बेटा बड़े दुख की बात है कि हम पेड़ों को काट कर उस ज़मीन पर हम कुछ ना कुछ बिल्डिंग्स ही क्रिएट करे जा रहे हैं, जिसका हमें बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। तो ये हमारी एक स्टोरी है। अब देखें स्टोरी में सबसे पहले हमने जो कीवर्ड्स यूज़ किए वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। सबसे पहले हम चलेंगे, हमने क्या देखा था? मैंगो ट्री। मैंगो क्या है? मैंगो एक फल का नाम है। ट्री क्या है? एक वृक्ष का नाम है। तो किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहेंगे? नाउन। क्या कहेंगे बच्चे? नाउन, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? नाउन। अब देखिए नाउन कैसे पहचाने, उसको आप अपनी आंखें बंद कीजिए और उस शब्द को बोल के देखिए। जैसे मैंने बोला आम, तो अगर आप आंखें बंद करते हैं तो आपको आम अपनी आंखों के आगे दिखाई देगा। तो जिस चीज़ की पिक्चर आपको दिखाई दे दे अपनी आंखों के सामने, वो आपका क्या आएगा? नाउन। अब नाउन की जगह कई बार हम यूज़ कर देते हैं, जैसे मैंने कहा मैंगो ट्री, बारी बारी में मैंगो ट्री ना बोलकर अगर मैं बोलती हूँ इट हैज़ मैनी जूसी मैंगोज़, ठीक है, कि इसके ऊपर बहुत सारे जूसी मैंगोज़ लगे हैं, तो वो क्या हो जाएगा बेटे? जो चीज़ मैंने नाउन की जगह पर प्रयोग की है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन। अब जैसे हम मैंगो ट्री, ट्री के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? प्रोनाउन। अब बेटा आप सोचो कि मैंगो कैसे हैं? कैसे हैं? स्वीट मैंगोज़ हैं। तो जो वर्ड मैंगो की क्वालिटी बता रहा है कि मैंगो कैसे थे? स्वीट थे,
तो स्वीट क्या बता रहा है, मैंगो की विशेषता बता रहा है, और मैंगो क्या है, नाउन। तो ऐसे शब्द जो नाउन के बारे में बताएं, उसकी अच्छाई बताएं, उसकी बुराई बताएं, कुछ भी बताएं, तो हम क्या कहेंगे, वो है हमारे पास एडजेक्टिव। अब आगे चलें, मैंगो कैसे ग्रो करता है, पहले हम बीज डालते हैं किस में, मिट्टी में, है ना। फिर ये पेड़ जो है, ये पौधा मिट्टी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर ग्रो करता है। वेयर इट ग्रोज, अबव द ग्राउंड। तो ये जो अबव है, कहाँ पर ग्रो करता है, ये जो जगह बताएगा उसको हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कारक चिन्ह। आगे चलें, अब हमने इससे, मेरे बच्चे ने ये भी पूछा कि मम्मा क्या मैंगो के कोई और फ्रेंड्स होते हैं, तो मैंने कहा हाँ, इसके फ्रेंड्स हैं बनाना एंड एप्पल। अब ये देखिए, ये दोनों फ्रूट के नेम हैं, दोनों शब्द एक जैसे हैं, मतलब फ्रूट के ही दो फ्रूट के नेम हैं, तो इन दोनों के बीच में मैंने एंड लगा दिया। तो ऐसा शब्द जो दो या दो से ज़्यादा वाक्यों को जोड़े या दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़े, उसको हम कहते हैं कंजंक्शन। ठीक। अब एंड ऑफ द स्टोरी क्या था, अलास, बड़े दुख की बात है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, अलास दुख। इसमें हमें ये एक्सक्लामेटरी साइन से हमने ये बता दिया कि भाई बहुत ही दुख देने वाली बात है कि हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन। क्या कहेंगे हम इसको, इंटरजेक्शन। तो ऐसे शब्द जिसके पीछे आपको ये साइन मिल जाए, वो कहलाएगा इंटरजेक्शन। अब देखिए आप, अब हमने ये कैटरपिलर बनाया है पार्ट्स ऑफ द स्पीच का। पहले हमारे पास कैटरपिलर है, तो इस कैटरपिलर का पहला वर्ड जो है वो नाउन है। नाउन के बाद क्या आ जाएगा, प्रोनाउन। नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन। और ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को बताएंगे वो क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव। उसके बाद हम, कोई भी इंसान है वो कोई ना कोई काम तो करता ही है, तो ये जो हमने काम करना है ये क्या है, वर्ब। वर्ब कैसी की जा रही है, उसको करने, कोई काम करने का ढंग है, लेकिन वो कैसा काम है, ऐड वर्ब। ऐड वर्ब यानी इसमें ऐड करो कि वर्ब काम कैसे किया जा रहा है। जैसे मैं धीरे धीरे चलता हूँ, स्लोली स्लोली, तो स्लोली स्लोली क्या आ गया हमारे पास, एडवर्ब। ठीक है। वह बहुत ऊंची बोलता है, तो ऊंची बोलना क्या है, वर्ब को डिस्क्राइब करना है। इसमें काम क्या था, बोलना। बोलने के बारे में हमने बोला कि ऊंची बोलता है, तो ये हो गया हमारे पास एडवर्ब। फिर आ गया प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन यानी जो संबंध बताए कि कोई काम कहाँ पर हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। जैसे कि प्रेपोजिशन में क्या आ जाता है, ऑन, एट, ऑफ, फॉर, विद, बिटवीन, ठीक है, बिफोर, ये सब क्या है, प्रेपोजिशंस। अब आगे आता है हमारे पास कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, जॉइनिंग वर्ड्स यूज टू जॉइन सेम काइंड्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। जैसे मैंने अभी कहा था, बनाना एंड एप्पल, राम एंड श्याम, ट्रीज एंड प्लांट्स, है ना। या फिर आई एम डूइंग माई वर्क एंड आई एम ऑल्सो इंजॉइंग माई लाइफ। तो मैंने दो चीज़ों को मैंने ज्वाइन कर दिया एंड से, तो एंड क्या आ गया, कंजंक्शन। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऐड ही कंजंक्शन होता है, हम जैसे कहते हैं परंतु, बट, इफ़, ये सारी चीज़ें भी क्या है, कंजंक्शंस में आएंगी। इंटरजेक्शन में क्या आएगी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, दुख की, खुशी की, हुर्रा, वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, हुर्रा। तो ये क्या है, इंटरजेक्शन। अलास, बड़े दुख की बात है कि वो बीमार है, ही इज़ वेरी सिक, अलास ही इज़ वेरी सिक। तो लास्ट वर्ड जो है जिसके पीछे एक्सक्लामेशन का साइन होगा, वो आपका क्या जाएगा, इंटरजेक्शन। तो आपको इसी वीडियो के साथ आपको इन दोनों की क्लिक्स मिलेगी। आप ये कीवर्ड्स याद कीजिएगा, और आप उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए भी एक शीट दी जा रही है, उस शीट को प्रैक्टिस करें और बताएं, उसके सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। बच्चे, इसमें जो भी मैंने आपको पार्ट्स ऑफ द स्पीच बताए उनके नाम याद करें। इसमें ऐसे शब्द ढूंढिए जो नाउन है, उनको आपने टिक मार्क करना है। नेक्स्ट, अब आपने इसमें से वर्ब ढूंढनी है, उसको अंडरलाइन करना है। फिर से वर्ब की प्रैक्टिस करनी है, ढूंढिए और अंडरलाइन कीजिए। अब एडवर्ब है, जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है उसको आप अंडरलाइन करें। फिर से अब आपके पास ये प्रेपोजिशंस हैं, प्रेपोजिशन के पास वर्ब का एक और एक्सरसाइज है, वो भी सोल्व कर लें।
नेक्स्ट आपके पास कंजंक्शन, सही कंजंक्शन का प्रयोग करें। ये कुछ इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं, इनके साथ इनकी पिक्चर भी बनी है ताकि आप इनको अच्छे से पहचान लें। ये इंटरजेक्शन वर्ड्स की थोड़ी सी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।